औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ साइमीन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नमाज तरावी। अगर जमात तरावी इतनी फजीलत वाली होती तो खुलफाए राशिदैन और अहले बैत के किसी फ़र्द ने इसे अदा क्यों नहीं किया? सहाबा या अहले बैत के अफराद ने इसे अदा नहीं किया। क्या अवाम अगर इनकी पैरवी करते हुए इसे अदा न करे तो इसमें क्या हर्ज है? इसी तरह बयान किया जाता है कि हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर ने इस नमाज को जमात के साथ नहीं पढ़ा, तो क्या हज़रत अली ने भी इसे जमात से अदा किया? ये सब जानने के लिए आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये बिदअत उस तरह की होती तो सबसे पहले एहतजाज करती हजरत आयशा अपने हुजरा अनवर से, उसके बाद हजरत उस्मान करते, हजरत अली करते। 1.25 लाख सहाबा मदीना तैयबा में मौजूद थे। बाज लोगों का ख्याल ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तो तरावी पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने हजरत उमर के जबर की बुनियाद पर तरावी में शिरकत की। लेकिन उन बेवकूफों को यह मालूम नहीं है कि हजरत उस्मान की शहादत के बाद 4.5 साल हजरत अली खलीफतुल मुस्लिमीन रहे हैं, उन्हें पूरा इख्तियार रहा है। अगर हजरत अली बादल नखास्ता ये पढ़ रहे थे तो अपनी अमारत और खिलाफत के दौरान ऑर्डिनेंस जारी करके इसको मनसूख कर सकते थे। इमाम ज़ैद में रवायत मौजूद है। ये किताब वो है कि जिसके रावी सारे अहले बैत हैं। मुस्नदुल इमाम ज़ैद जो मैं रवायत पढ़ने लगा हूँ, इस रवायत के सारे रावी अहले बैत हैं। ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली। तो इमाम ज़ैद फरमाते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के बारे में, जो शख्स तरावी पढ़ाता, हज़रत अली फरमाते हैं कि 20 रकात तरावी पढ़ाना, युसल्लिमु फ़ी कुल्लि रकातैन व युसल्लिमु फ़ी कुल्लि रकातैन, हर 2 रकात के बाद सलाम फेरना, व युराविह मा बैना कुल्लि अर्बअ रकातैन, और हर 4 रकात के बाद फिर तरवीह करना। मैं एक बात अर्ज़ किया करता हूँ कि देखें, हम अहल सुन्नत वल जमात, अहनाफ, देवबंद के मुकम्मल अमल पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमर मौजूद है। खलीफा राशिद। अब एक रिवायत मौलाना इलियास घुमन साहब ने पेश की और बड़े धड़ल्ले से उन्होंने कहा कि 20 तरावी जो हैं वो अहले बैत से साबित करता हूं मैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 तरावी का हुक्म दिया था। सहाबा किराम में से किसी से भी 20 तरावी पढ़ना या हुक्म देना साबित नहीं है। कि अपने मौक़िफ़ के दिफा के लिए आप अपने बुजुर्गों के नज़दीक जो झूठी रिवायतें हैं वो भी बयान करते रहें। हम बताते हैं आपको कि कुरान कहता है कि अज़वाजुन नबी भी अहले बैत हैं। अहले बैत में से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मौक़िफ़ सही बुखारी में मौजूद है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप रमज़ान में या गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा क़यामुल लैल ही नहीं करते थे। आप पढ़ते ही नहीं थे, रमज़ान हो या गैर रमज़ान। रात की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 रकातों से ज़्यादा नहीं होती थी। ये तो हमें अहले बैत में से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया है। क्या मौलाना इलियास घुमन साहब आप अहले बैत की बात मानेंगे? मौला अली जैसे हुकूमत पर आए, रमजान का महीना शुरू हुआ, मुसलमानों ने तरावियां शुरू कर दी। अली मस्जिद में गए, सफ़ें लगी हुई हैं। दावत अली को भी दी, आप भी आइए, जमात करवाइए। इमाम ने सबको जमा किया कि खबरदार, अली की हुकूमत में जमाअत के साथ मुस्तहब नमाज नहीं होती, वाजिब नमाज है जमात के साथ पढ़ी जाती है। रसूल ने कभी नहीं पढ़ाई। क्या तुम में से किसी ने देखा नबी ने पढ़ाई हो? कर नहीं, लेकिन हमने ये देखा था नबी मस्जिद में आते थे, इतनी रकत नमाज पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते थे। कब वो पढ़ो, अली मना नहीं करता। मौला ने कदगन कर दिया, कोई नहीं पढ़ेगा। मदीने में आवाजें बुलंद हो गई, वाह सुन्नता, हमारी सुन्नतों का क्या होगा? इमाम ने कहा किसकी सुन्नत? का अली तो शेखैन की सुन्नत का खिलाफ है। अगर ये बुरा था तो उन्होंने क्यों पढ़ाई? इमाम ने कहा मैं किसी और का जिम्मा लेने नहीं आया, मुझसे पूछो मोहम्मद ने क्या किया था और नहीं किया था। अब मामला इतना बिगड़ा कि लोगों ने कहा अली शेखैन के दुश्मन है, झगड़ा होने लगा, मुसलमान का खून करता। इमाम ने कहा मैं बता रहा हूँ, रसूल ने नहीं पढ़ी, तुम्हें पढ़नी है, तुम जानो तेरा दीन जाने। हज़रत अबू बकर के दौर में सब जमातों में बटे हुए होते थे। सारे सहाबा चूंकि हाफिज नहीं थे, हजरत अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, चारों सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ये हाफिज थे। इनको मस्जिद में जमात से पढ़ने की ज़रूरत बोलो नहीं थी, क्योंकि तरावी का बड़ा मकसद एक ये है कि जिसको कुरान याद नहीं है वो हाफिज के पीछे कुरान सुनकर अपने कुरान का दौर मुकम्मल कर ले। हजरत उमर ये नमाज घर में पढ़ा करते थे, और उलमा कहते हैं कि जिसको कुरान याद हो उसके लिए खुद से तरावी पढ़ाना ये किसी के पीछे पढ़ने से बेहतर है। और बाद के खुलफाए राशिदीन ने हजरत उमर के इस कारनामे को बहुत सराहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा मस्जिद नबवी में निकले रमज़ान में, देखा एक इमाम के पीछे लोग तरावी पढ़ रहे हैं। फरमाया अल्लाह उमर की खबर को नूर से भर दे, कमा क़ाल,
कि उसने हमारी मस्जिदों को रौनक बख्श दी। तहकीक यही है कि हजूर की नमाज वही नमाज मोहताज थी, 11 रकत तहज्जुद की जो हमेशा आप पढ़ते थे, उसके अलावा कोई आपने नहीं पढ़ा। हालांकि वहाँ साफ आता है कि हजूर को खबर भी नहीं थी कि मेरे साथ तो पढ़ रहा है। आपको तो तीसरे दिन पता चला कि ये लोग मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं। आप नमाज छोड़कर अंदर चले गए और सुबह लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपको पता चल गया था हमारा, ये लग रहा हदीस थी, आपने बोला पता चला तो मैं छोड़कर अंदर चला जाऊँ। फर्ज नमाजों के अलावा दूसरी नमाज़ें अपने घरों में पढ़ो। मुकम्मल नहीं बात करते, रोक दिया कि फर्जों के अलावा अपने घरों में नफल पढ़ा कर। आप नहीं शामिल होते थे, ना हजरत अली हुए ना उस्मान हुए, कभी ऐसे बात में शामिल नहीं हो। और ऐलान भी फरमाया कि इससे बेहतर है कि आप ऐसे रात में पढ़िए। हजरत उमर ने साथ ही फरमाया कि असल वक्त तो वो है, मगर अगर तुम पढ़ते हो तो चलो पढ़। कि तरावी 20 रकत एक इमाम के पीछे अब जो बाकायदा हो रही है, ये बिदअत हसना है। ज़माने रसूल में ऐसा नहीं होता था, ज़माने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में ऐसा नहीं हुआ था, ये दौरे उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में हुआ। और नबी करीम ने इरशाद फरमा ही दिया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। तो आपने उन सबको जमा किया, फिर ये फरमाया अच्छा अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, जमात कायम है, इसका मतलब है आप खुद जमात में नहीं खड़े हुए। इसीलिए उलमा ने इससे नतीजा निकाला कि तरावी की जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। कि सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर चंद लोग भी तरावी की जमात कायम कर लें तो हर एक से वहाँ हाज़िरी का मुतालबा नहीं है। अहम नुकात। अहले तशय्युई उलमा के नज़दीक अहले बैत के किसी फ़र्द ने तरावी जमात से नहीं पढ़ी, बल्कि अहले तशय्युई की किताबों में इमाम अली अलैहिस्सलाम से मामनत साबित है। अहले सुन्नत के नज़रिए में ये चीज़ मौजूद है कि खुलफाए राशिदैन ने खुद तरावी नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने लोगों को इजाज़त दी कि आप पढ़ सकते हैं। इस पर एक मौक़िफ़ ये दिया जाता है कि वो हाफ़िज़े कुरान थे, इसलिए वो खुद ही पढ़ लेते थे, जबकि दूसरे मौक़िफ़ के मुताबिक वो समझते थे कि जल्दी पढ़ने की बजाय इसे रात के पिछले पहर में अदा करना ही बेहतर है।